आप सभी फेसबुक से जुड़े मेरे सभी युवा साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद, जिंदाबाद। साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद फेसबुक लाइव आने का मुझे मौका मिला और आज फेसबुक लाइव आने का मेरा मकसद जो नीमच में पिछले गुरुवार को हमारे आदिवासी बंधु कन्हैया लाल के साथ जो बर्बरता, तानाशाही, जो तालिबानी बर्बरता बरती गई है, वो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही अमानवीय और बहुत ही बर्बरतापूर्वक घटना। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इसके लिए जिम्मेदार मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, आप सभी को इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद में जो प्रदेश का जो गरीब तबका है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जो आदिवासी वर्ग है, उस पर जिस प्रकार जो बर्बरतापूर्वक घटनाएं हो रही है, बहुत ही निंदनीय है। और मैं महामहिम राष्ट्रपति जिसे मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को, जो ये जोड़ तोड़ की जो सरकार बनी, इसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो प्रदेश का 2 करोड़ आदिवासी समुदाय, जो भोला भाला आज अंतिम पंक्ति में खड़ा वर्ग है, उसके साथ, उस समाज की बेटियों के साथ, उस समाज के बेटों के साथ जो बर्बरता शिवराज सिंह चौहान सरकार में आए दिन देखने को मिल रही है, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखदायी है। नीमच की घटना ने, उसका जो वीडियो सोशल मीडिया पे आया है, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो है कि किस प्रकार एक बेकसूर आदिवासी युवा के ऊपर फर्जी आरोप लगाकर, चोरी का आरोप लगाकर उसे पिकअप में पीछे बांधकर उसे घसीटा गया और उसकी दर्दनाक, उसकी बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है। हत्यारे जो भी हो, उन्होंने बहुत ही प्लानिंग के तहत, रणनीति के तहत हत्या की। और दुख की बात तो यह है कि मध्य प्रदेश का पुलिस 38 घंटे बाद तक इस बर्बर घटना की एफआईआर तक नहीं कर पा रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर बर्बरता की हदें पार हो रही है, आदिवासी बेटियां गायब हो रही है, आदिवासी बेटियों को मार दिया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उनको 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जा रहा है। मामा शिवराज, क्या आप आदिवासियों के ऊपर बर्बरता करने के लिए मुख्यमंत्री बने हुए? ये हम आपसे सवाल पूछते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से सवाल पूछता हूं कि आप प्रदेश के गृह मंत्री हैं और आदिवासियों के ऊपर बर्बरता हो रही है और आप चुप हैं। 2 शब्द ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं आप आदिवासियों पर बर्बरता को लेकर। तो ये बड़े दुख का विषय है। और मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से सोशल मीडिया के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाए और आदिवासियों के ऊपर जो बर्बरता बरती जाए, उनके साथ न्याय किया जाए। आज मध्य प्रदेश में आए दिन आदिवासी बेटियों के साथ जो बर्बरता हो रही है, आदिवासी बेटों के साथ जो बर्बरता हो रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के आदिवासियों के प्रति नफरत का एक जीता जागता उदाहरण है। पिछले दिनों नेमावर में 5 आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की, जिसमें 3 नाबालिग बेटियों को उनके साथ शोषण, अत्याचार, उनके साथ बलात्कार, उनके साथ तमाम तरह की बर्बरता करके उनको 10 फीट गहरे में गड्ढे में गाड़ दिया शिवराज मामा के राज में।
आरोपी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी के सुपुत्र के परिचित, उनके साथ फोटो उनके साथ वायरल हुआ। प्रदेश के सैकड़ों आदिवासी संगठन नेमावर पहुंचे, सीबीआई जांच की मांग करी, लेकिन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेमावर हत्याकांड के ऊपर उसकी जांच को लेकर प्रदेश के आदिवासियों को दो शब्द तक नहीं बोले। अभी नेमावर की घटना के बाद जो नीमच की घटना घटी है, नीमच की घटना गुरुवार को घटी है, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने अभी तक दो शब्द तक नहीं बोले। ये प्रदेश के आदिवासियों के साथ जो ये प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को का जो व्यवहार है, ये अमानवीय व्यवहार है। आप आदिवासियों के प्रति इतनी नफरत कैसे कर सकते हो, जबकि ये भोला भाला समुदाय अपनी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान, अपनी अलग संवैधानिक पहचान और एक ईमानदारी की एक मिसाल के रूप में जाना जाता है। इस समाज की बेटियों के साथ, इस समाज के बेटों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, अगर आपको आदिवासियों पर हो रही बर्बरता के ऊपर थोड़ी भी शर्मिंदगी हो, तो आप दोनों को इन पदों पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दबंगों के हौसले बुलंद हुए, गरीबों आदिवासियों के ऊपर जो शोषण और अत्याचार बढ़े हैं, निश्चित ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी की प्री प्लानिंग और प्री योजना है। आज प्रदेश के आदिवासी युवाओं के ऊपर वो अपनी संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर अगर आवाज उठाते हैं, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कर दिए जा रहे हैं। आदिवासियों के संवैधानिक हक और अधिकार के लिए जो आदिवासी उप योजना 275 के तहत जो पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है, वो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पिछले 2 साल से कोरोना के नाम पे रोक दिया है। आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों में एक एक शिक्षक के भरोसे पर 1,000 बच्चों को छोड़ दिया जा रहा है, राम भरोसे। आदिवासी क्षेत्रों में अस्पतालों में जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिए, वहां पर एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर सरकार ने नहीं भेजे। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार विश्व आदिवासी दिवस का विरोध करने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो नेताओं ने आदिवासी दिवस का जो विरोध किया है, उन्होंने आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस का जो विरोध किया है, ये सब इनकी मानसिकता प्रदेश के यहाँ के आदिवासियों के प्रति नफरत को जग जाहिर करता है। ये प्रदेश के समस्त आदिवासियों को समझने की जरूरत है। मैं इसीलिए शिवराज सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक हूं या जेएस का राष्ट्रीय संरक्षक हूं। ये आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के राज में किस प्रकार बर्बरता होती जा रही है। आज आदिवासी बेटियां गायब हो रही है, आदिवासी बेटियां गायब हो रही है, पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। आदिवासी बेटों को मार दिया जा रहा है, बर्बरतापूर्वक मार दिया जा रहा है, आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। जबकि जो आदिवासी भोला भाला पढ़ा लिखा नौजवान युवा अपने संवैधानिक हक 5वीं अनुसूची की मांग करता है, पेशा कानून की मांग कर रहा है, वन अधिकार कानून के तहत जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को हक देने की बात कर रहा है, तो उनके ऊपर आप धारा 144 लगाकर उनके ऊपर 188 के तहत मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। उनकी आवाज को दबाए जा रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे लाद कर उनको जेलों में डाला जा रहा है। ये तो अंग्रेजों से भी अंग्रेजों
की तानाशाही सरकार से भी बर्बरतापूर्वक तालिबानी सरकार जैसा व्यवहार आदिवासियों के साथ हो रहा है मध्य प्रदेश में। मैं प्रदेश के समस्त आदिवासी समुदायों से और सभी समुदायों से जो न्याय के पक्षधर है, जो इस संवैधानिक व्यवस्था के पक्षधर है, जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर है, उनसे मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश में हो रही तालिबानी बर्बरता के खिलाफ एकजुट होकर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए आप सब सहयोग करें, आप आवाज उठाइए। क्योंकि जिस बर्बरता के साथ, जिस तालिबानी क्रूरता के साथ उस कन्हैया आदिवासी की हत्या की गई और हत्या करने से पहले जो अपराधियों की जो हौसले बुलंद है, ये अपराध, ये बर्बरता इसीलिए हो रही क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सरकार में अपराधियों को, दबंगों को खुली छूट दे दी गई है। आज इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कोई भी अपराध करेंगे और हमको शिवराज मामा बचा लेगा। आदिवासी बेटियों के साथ बर्बरता कर देंगे, उनको मार देंगे, उनको बलात्कार कर देंगे और मामा बचा लेगा। आदिवासी युवाओं को घसीट के मार देंगे, तालिबानी क्रूरता से मार देंगे और शिवराज मामा बचा लेंगे। अपराधियों के इनके हौसले इतने बुलंद है कि आज भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं के संरक्षण में आदिवासियों के ऊपर बर्बरता हो रही है। आज इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद शिवराज, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने दो शब्द नहीं बोले, एक ट्वीट नहीं किया, गृह मंत्री जी ने एक ट्वीट नहीं किया। तो ये प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों के साथ कहीं न कहीं उनको अनदेखा करना, उनके साथ अपमान है। कौन से न्याय की लड़ाई लड़ रहे शिवराज मामा आप? किनको 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ने की बात कर रहे शिवराज मामा आप? आप तो अपराधियों की बजाय भोले भाले आदिवासियों के साथ बर्बरता कर रहे हैं, आप तानाशाही आदिवासियों के साथ कर रहे हैं, आप बेकसूर आदिवासियों को घसीट घसीट के मरवा रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के जो आदिवासी समुदाय है, गोंड, भील, भिलाला, पटलिया, बारेला और मध्य प्रदेश के साथ में जो आसपास के जो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विशेष अपील करता हूं कि नीमच में जो हमारे आदिवासी युवा के साथ जो बर्बरता बरती गई है, इस बर्बरता के खिलाफ आप एकजुट हुई है। शिवराज सरकार की तानाशाही के खिलाफ एकजुट हुई है और आदिवासी बेटे को न्याय मिले उसके लिए एकजुट होकर आप नीमच में एक दिन कोई बात डिसाइड करेंगे हम लोग और हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। और शिवराज मामा, आपके राज्य में जिस प्रकार आदिवासी भाइयों और आदिवासी बेटियों के साथ जो शोषण और बर्बरता हो रही है, हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये सुन लीजिए। और ये जो आपकी जोड़ तोड़ की सरकार मामा आपने कैसे भी बना ली है, आप हमारे भोले भोले आदिवासी समाज को कैसे भी करके गुमराह कर देंगे, आपके संगठन कैसे भी करके आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासियों की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर उनको गुमराह कर रहे हैं, ये हम चलने नहीं देंगे मामा। आप इस गलत फहमी में मत रहना कि हम जैसे ताकतवर संगठन को तोड़ देंगे, इनको युवाओं को आपस में लड़वा देंगे। लेकिन जहां पर हमारे संवैधानिक अधिकारों की बात आ रही, जहां पर हमारे पर शोषण और अत्याचार की बात हो रही, हम मिलकर लड़ेंगे, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। ये मामा आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश सरकार जो आदिवासियों के ऊपर बर्बरता और उनको फर्जी मुकदमों में फंसाकर, उनको नक्सलवादी बोलकर उनको खत्म करने का जो शिवराज सिंह चौहान सरकार का जो षड्यंत्र है, हम आपके षड्यंत्र को कभी पूरा नहीं होने देंगे। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं मामा कि जिस प्रकार हमने 2018 में आपको चैलेंज किया था कि आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, और मैं आज भी आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आदिवासियों के ऊपर ये शोषण और अत्याचार आपके राज्य में हुए तो आपको उखाड़ के फेंकेंगे, ये मेरी गारंटी है। और प्रदेश का आदिवासी समुदाय आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला है।
आपने जिस प्रकार हमारे भोले भाले आदिवासियों के ऊपर बर्बरता की हदें पार करी है, आपने हमारे गरीब मजदूर किसान भाइयों के साथ जो शोषण और अत्याचार किया है, इसका हिसाब किताब अगले विधानसभा चुनाव में जरूर ये प्रदेश का अंतिम पंक्ति में खड़ा वर्ग आपसे लेगा। और प्रदेश के सभी हमारे युवा साथियों, पढ़े लिखे हमारे बंधुओं और हमारे आदिवासियों के सामाजिक संगठनों और गैर आदिवासी संगठनों से भी मैं अपील करता हूं कि जो अमानवीय घटनाएं, जो बर्बरता, तालिबानी बर्बरता हो रही, इसके खिलाफ आपको इस वर्ग के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, इनका साथ देने की जरूरत है, इनकी आवाज को ताकतवर बनाने की जरूरत है। और मैं प्रदेश के मीडिया समूह से भी मैं अनुरोध करता हूं कि ये बर्बरता अगर आप लोगों ने देखी है तो इस बर्बरता के खिलाफ आप लोग भी सहयोग कीजिए, क्योंकि ये भोला भाला आदिवासी समुदाय कभी अपने साथ शोषण अत्याचार के खिलाफ थानों तक नहीं पहुंचता है। इनकी आवाज कोई तीसरा वो आदमी उठाता है और आज भी उठा रहा है। ये तो शुक्र है कि जय आदिवासी युवा शक्ति जैसा संगठन आज प्रदेश में पढ़े लिखे युवा, मुट्ठी भर युवा एकजुट होकर आज अपनी आवाज को आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं हम लोग। नहीं तो किस कदर यहाँ पे आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उनको जंगलों से विस्थापित किया जा रहा है, उनको जबरन उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कर डालकर उनको जेलों में डाला जा रहा है, नक्सलवादी घोषित कर उनको गोली से उड़ा दिया जा रहा है। और ये वक्त है अंतिम पंक्ति में खड़े हमारे आदिवासी बंधुओं को, वो पूरे देश के हमारे आदिवासी समुदायों को, हम अलग अलग बटे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में, भाषाओं में, समुदायों में, हम एकजुट होकर मुकाबला करें। सरकार कोई भी हो, लेकिन जहां पर आदिवासियों के साथ शोषण और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हमको मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। और प्रदेश के समस्त संगठनों, आदिवासी साथियों से मैं विशेष अनुरोध करता हूं कि नीमच में एक दिन आप लोग सब तय करें और आप संवैधानिक तरीके से, अहिंसक तरीके से, मर्यादा में रहकर, अनुशासन में रहकर सरकार के खिलाफ उस बेटे को न्याय दिलाने के लिए नीमच से आवाज बुलंद करें। और उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। और आप सभी साथियों को मैं जल्द ही सभी से चर्चा कर हमारे नीमच के जय आदिवासी युवा शक्ति टीम से, नीमच के आसपास की जो हमारी जेएस की टीम है उन सब से मिलकर हम जल्द ही नीमच पहुंचेंगे और हमारे आदिवासी बंधु के साथ जो बर्बरता बरती गई उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे, ये मैं वादा करता हूं। आप सभी को जोहार। जय आदिवासी जिंदाबाद।